आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ भारत के मुस्लिम समुदाय को प्रभावित कर रहा है बल्कि हमारे देश के संविधान और न्याय व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल 2025 की, जो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर ऐतिहासिक सुनवाई हुई। इस सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से ऐसे तीखे सवाल पूछे जिन्होंने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। तो आखिर क्या हुआ इस सुनवाई में? क्या है वो 8 बड़ी बातें जो इस मामले को और गंभीर बनाती है, और क्यों लगता है कि केंद्र सरकार इस मामले में फंस गई है? चलिए एक एक करके इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ यूजर की। ये क्या है? ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें अगर कोई संपत्ति जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान या दरगाह लंबे समय से धार्मिक या सामुदायिक कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे बिना किसी औपचारिक दस्तावेज के भी वक्फ माना जाता है। लेकिन नए वक्फ संशोधन बिल में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया, जब कोई संपत्ति अल्लाह को समर्पित की गई हो तो आप रजिस्ट्रेशन का कागज कैसे मांग सकते हैं? सीजेआई ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि 14वीं या 15वीं सदी की मस्जिदें अब अपने रजिस्ट्रेशन का सबूत दें? सोचिए, अगर सदियों से नमाज पढ़ी जा रही मस्जिदों को अब ये साबित करना पड़े कि वो वक्फ है तो क्या होगा? सीजेआई ने चेतावनी दी कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करना एक गंभीर संवैधानिक संकट को जन्म दे सकता है। यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि समाज के उस हिस्से को प्रभावित करेगा जो पहले से ही हाशिए पर है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार के तर्कों को एक एक करके खारिज किया। सरकार ने दावा किया कि ये संशोधन समावेशी है और इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर लाया गया। सरकार का कहना था कि देश भर में 98 लाख से ज़्यादा सुझाव आए थे और कई मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ की बजाय ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन सीजेआई ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, आप इतिहास को दोबारा नहीं लिख सकते। वक्फ की परंपरा और इसकी उपयोगिता को एक प्रशासनिक आदेश से नहीं मिटाया जा सकता। ये शब्द न सिर्फ सरकार के लिए एक चेतावनी थे बल्कि ये भी दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। इस बिल का एक और विवादास्पद हिस्सा है जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों की जांच करने का अधिकार देना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए। सीजेआई ने पूछा, जमीन वक्फ की है या नहीं, ये कलेक्टर क्यों तय करेगा? ये फैसला अदालत पर क्यों नहीं छोड़ा जाता? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि अगर कलेक्टर को लगता है कि कोई संपत्ति सरकारी है तो वो उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में ठीक करेगा। अगर किसी को आपत्ति है तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। लेकिन सीजेआई ने इसे तर्कसंगत नहीं माना। उन्होंने कहा, वक्फ संपत्ति है या नहीं इसका फैसला अदालत को करना चाहिए, कलेक्टर को इतना अधिकार देना उचित नहीं। ये सवाल हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा लाता है, क्या कार्यपालिका को न्यायपालिका की जगह लेने की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का एक और अहम पहलू था धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान इस अधिकार पर सवाल उठाता है। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, अगर हिंदू मंदिरों की गवर्निंग काउंसिलिंग में सिर्फ हिंदू है तो क्या आप मुस्लिमों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? खुलकर कहिए। इस सवाल ने सरकार को असहज कर दिया। सीजेआई ने साफ किया कि धार्मिक मामलों में सरकारी दखल संविधान के खिलाफ हो सकता है। सुनवाई में एक और बड़ा मुद्दा उठा। वक्फ बोर्ड के सीईओ का धर्म। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए क्योंकि ये एक धार्मिक संस्था है, लेकिन तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये सिर्फ संपत्ति के प्रबंधन का मामला है और इसमें धर्म का कोई रोल नहीं है। सीजेआई ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक्स ऑफिशियो सदस्य जो अपने पद के आधार पर बोर्ड में शामिल होते हैं किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन बाकी सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। ये बयान दिखाता है कि कोर्ट धार्मिक संवेदनशीलता को समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश भी जारी किया।
सीजेआई ने कहा कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित की गई है, चाहे वो यूजर के आधार पर हो या कोर्ट के फैसले से, उन्हें डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने साफ किया, अगर वक्फ बाय यूजर के आधार पर घोषित संपत्तियों को रद्द किया गया तो इसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। कोर्ट ने कलेक्टर को अपनी जांच जारी रखने की इजाजत दी, लेकिन संशोधन के उस हिस्से को लागू करने पर रोक लगा दी जो वक्फ संपत्तियों को हटाने की अनुमति देता है। ये आदेश मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उनकी धार्मिक संपत्तियों को तत्काल खतरा टल गया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि ये संशोधन मुस्लिम समुदाय के हित में है। सरकार का कहना था कि नए कानून से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी और ये समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा, लेकिन सीजेआई ने इस तर्क को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि वक्फ की परंपरा को एक कानूनी बदलाव से खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अब देखना होगा कि सरकार अपने तर्कों को कैसे मजबूत करती है। ये मामला सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है, ये हमारे संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय व्यवस्था का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से साफ है कि वक्फ बाय यूजर को हटाना न सिर्फ एक संशोधन है, बल्कि ये मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों जैसे धार्मिक स्थलों के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। सोचिए, अगर सदियों पुरानी धार्मिक संपत्तियां सिर्फ इसलिए अवैध हो जाएगी क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या ये इतिहास को मिटाने की कोशिश नहीं है? क्या सरकार कानून बनाकर अदालतों की शक्ति को कम कर सकती है? ये सवाल हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या सरकार अपने तर्कों को कोर्ट में साबित कर पाएगी? क्या वक्फ बाय यूजर की परंपरा बरकरार रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बिल भारत के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।